गाइज अभी रिसेंटली कंक्लूडेड ऑस्कर अवार्ड्स में एक्टर विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक को स्टेज पे एक थप्पड़ मारा। तो ये सब ने न्यूज़ सुनी, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई कि प्री स्टेज था, ऑस्कर की रेटिंग गिरी हुई थी, उसको बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। बट क्या ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? तो आइए, हमें मुझे लगा कि हमारा एक व्यू होना चाहिए, क्योंकि पूरे हॉलीवुड में तो मतलब कोई रिएक्शन आया ही नहीं। मतलब एक एक्टर अपने से आधे बिल्ड के इंसान को स्टेज पे चढ़ के थप्पड़ मार देता है और पूरा मतलब आप उसके बाद खड़े होकर तालियां बजाते हो। पूरा मतलब आपने देखा कि सारे लोग खड़े होकर जब वो अवार्ड रिसीव करने गए तालियां बजा रहे थे। तो अब गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर एक ब्लैक मैन ने ब्लैक मैन को मारा तब तो ठीक है, तब यहाँ पे रेसिज्म नहीं आएगा। बट अगर विल स्मिथ वाइट होते, क्रिस रॉक ब्लैक होते, या उल्टा होता, कोई इसमें से ब्लैक एंड वाइट कोई होता, तब कंट्रोवर्सी अलग ही लेवल की चलती होती कि भाई चूंकि वो वाइट था, उसने वाइट सुप्रीमेसिस्ट करने के लिए उसको ये लगा कि ये मेरा राइट है, उसने ब्लैक, मतलब पूरी मीडिया ने हल्ला मचा दिया था, गलत किया है ये। या फिर ब्लैक ने वाइट ने मार दिया रहा था तो फिर और भी कहानी बनती। और अगर एक मर्द ने एक औरत को मार दिया रहता तब तो फिर फेमिनिस्ट खड़े हो जाते। और अभी फेमिनिस्ट सपोर्ट में खड़े हुए हैं कि विल स्मिथ ने अपनी वाइफ के ऊपर, चूंकि पूरी कंट्रोवर्सी इसी के ऊपर है कि क्रिस रॉक को जो जोक उन्होंने मारा विल स्मिथ की वाइफ के ऊपर, कि उनके बालों के ऊपर एक जोक था, तो वो जोक नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि वो उस डिजीज से वो पीड़ित हैं। एलोपेशिया नाम की डिजीज है, बाल झड़ जाते हैं उसमें, तो उसके लिए उनको वो हेयर कट रखना पड़ा। वो तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ऑर्गेनाइजर भी यही कह रहे हैं कि वो ऑफ स्क्रिप्ट गया, उन्होंने ये जोक मतलब एट द मोमेंट मारा। तो बट ये एक चीज हो सकती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बट जो विल स्मिथ ने फिर किया, कि एक बात तो ये है कि विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को मार दिया। अगर वहां पे द रॉक खड़े होते तब क्या होता? क्या विल स्मिथ की इतनी हिम्मत पड़ती कि वह द रॉक को जाके एक थप्पड़ मारने की हिम्मत कर सके? ये हिम्मत तभी आती है कि जबकि आपको लगा कि वो छोटा सा पतला दुबला इंसान है, आप उसको जाके पीट सकते हो। तो मतलब वो क्या ही कर लेगा स्टेज पे, आपका क्या उखाड़ लेगा? तो ये बहुत सही कहा। आई थिंक एमी शूमर ने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि 2-4 दिन तक तो सब मतलब पब्लिक सुन पड़ी थी और पूरे हॉलीवुड में सन्नाटा पड़ा हुआ था, कोई कुछ बोलने का नाम नहीं ले रहा था। जब गालियां पड़ी जिम कैरे और बहुत सारे कॉमेडियंस जिनका कि अपना शो नहीं है, जैसे कि कोनन ओब्रायन, जिमी किमेल, ये तो बहुत बड़े बड़े नाम है जिनका अपना शो है, ट्रेवर नोआ, तो ये सब तो आसानी से कुछ बोलेंगे नहीं। ये तब बोलते जबकि कोई ब्लैक को मार दिया रहता किसी वाइट ने, तो ये तो स्टेटमेंट देंगे नहीं, क्योंकि विल स्मिथ फिर हो सकता है एक बहुत बड़े सुपरस्टार के शो पे हो सकता है आने से मना कर दें। तो पर जब कुछ लोगों ने, बड़े बड़े चेहरों ने, जिम कैरी, एमी शूमर, इन्होंने नाम लिया कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहां तक कहा कि ये तो मतलब मेल मैस्कुलिनिटी दिखाने का बस एक तरीका है, कि बस मतलब मैस्कुलिनिटी दिखाने का, मैचोइज्म मुझे दिखाना है, तो एक थप्पड़ मार के मतलब हीरो बन जाओ। तो तब जाकर लोगों को इतना मतलब, जब लोगों ने बोला कि आप उसके बाद थप्पड़ मार, मतलब एक स्टेज पे एक आदमी को थप्पड़ मार देते हैं, चेहरा मतलब क्रिस रॉक ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया अपने डिमीनर को, मतलब अपने संभाला अपने आप को। उन्होंने दोबारा अटैक नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब आप बोलोगे कि नहीं गलती तो थी, डिजीज मतलब कि कोई उससे पीड़ित है, मतलब कोई सपोज कैंसर पेशेंट है, अब कैंसर का आप उसके ऊपर जोक मार दो, कि मतलब ये सही नहीं, डेफिनेटली सही नहीं है। बट मर्दों के ऊपर तो ऑलरेडी मतलब हमेशा ऑल द टाइम जिनके बाल गए हुए हैं यार, मतलब हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है, जिनके बाल चले जाते हैं, या कुछ मतलब मोटापा है, हर समय तो बॉडी शेमिंग चलती ही रहती है। और मतलब विमेन भी, मतलब जो कॉमेडियन है वो मजाक उड़ाती, तब चलता है, तब इट्स ऑल राइट। और आप बात करते हो फिर जेंडर इक्वालिटी की भी इसमें बात निकल के आती है। आप मतलब किस प्रकार से जेंडर इक्वालिटी कभी भी होने वाली है जबकि आप ये बायस जारी रखो कि मतलब एक सेगमेंट जो है, एक वर्ग जो है, वो किसी चीज को लेकर सेंसिटिव रहेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता, वो वैसा कर सकते हैं। मतलब किसी औरत ने मतलब मर्द का मजाक उड़ाया रहता बालों की, भाई आपके बाल चले जा चुके हैं, आप गंजे हो रहे हो, दैट वुड हैव बीन ऑल राइट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती और हमेशा से चलता आ रहा है, कुछ नहीं होता है। बट जब एक मर्द ने औरत का उड़ा दिया, तो फेमिनिस्ट का सपोर्ट आ गया, सबका सपोर्ट आ गया, भाई आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो अब जब लोगों की नींद खुली है, जब लोगों ने थोड़ी बहुत अपनी आवाजें उठानी शुरू कर दी कि आप उसके बाद आप ताली कैसे बजा सकते हो, ये तो बुलिंग है,
ये स्कूल्स में जो आप बच्चों को सिखाते हो कि कोई आपको बुली नहीं कर रहा है, कोई आपको तंग नहीं कर रहा है, कोई मतलब बड़ा बच्चा है, कोई मोटा है, या फिर किसी पतले दुबले पतले लड़के को, या कोई सीनियर है अपने जूनियर को बुली कर रहा है, रैगिंग कर रहा है, ये तो उस प्रकार की घटना है। आप मतलब बड़े हो जाते हो, हम सोसाइटी में रहते हैं, बट ये शो करता है कि बुलिंग तो लाइफ टाइम आपकी चलेगी। ये बहुत ही एक सीरियस क्वेश्चन है जहां पे हॉलीवुड का अपना स्टैंड उसी समय ले लेना चाहिए था, ऑर्गेनाइजर्स को उसी समय पनिश करना चाहिए था विल स्मिथ को। और वहां पे जो लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे विल स्मिथ जब अवार्ड रिसीव करने आए, तो वहां पे सब सब स्माइल कर रहे थे, मतलब कि आप मतलब किसी ने कोई स्टैंड ही नहीं लिया वहां पे मिलकर बिल्कुल क्रिस रॉक की तरफ से। मतलब कि आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते थे, विल स्मिथ स्टेज पे चढ़ सकते थे, स्टेज पे जाने का तुमको मौका मिलना ही वाला था, नहीं भी मिलता फिर भी वो स्टेज पे जा सकते थे। फेलो एक्टर मतलब इतने बड़े एक्टर, उनको कौन रोक लेता है यार। मतलब ऑल द टाइम कान्ये वेस्ट से लेके मतलब लोग जाते ही रहते हैं स्टेज पे, मतलब कोई अवार्ड रिसीव कर, कोई बात कहनी है लोग चले जाते हैं। अगर आपने वो चीज की रहती कि आप माइक लेते और कहते कि क्रिस रॉक आपने जो मजाक किया वो अच्छा नहीं था, वो इनसेंसिटिव था, आप एक बीमारी के ऊपर एक जागरूकता फैला रहे होते, आपका बहुत ज्यादा नाम हो रहा होता, लोग आपको प्रेज कर रहे होते, तो ये ठीक नहीं हुआ। विल स्मिथ को स्टेज पे जाके अपनी नाराज़गी जाहिर करनी चाहिए थी और बोलना चाहिए था कि इस बीमारी में ऐसा होता है, तो कहीं ज़्यादा एम्बेरस ऑफ फील आपने करा दिया होता क्रिस रॉक को, शर्मिंदगी फील कराया, तो आई थिंक वो माफ़ी भी मांग लेते। बट आपकी हिपोक्रेसी देखिए विल स्मिथ, आपने थप्पड़ मारा, उसके बाद आप स्पीच अवार्ड स्पीच लेने जाते हैं तो आप खुद के बारे में बोलते हैं, लेकिन क्रिस रॉक को आप सॉरी नहीं कहते। आपने एक आप उसकी गलती को एहसास करा के आपने एक रिएक्शन तो जाना रहता। अगर वो क्रिस रॉक अपनी बात पर अड़े रहते तो तब हो सकता कि नहीं, तब तो भाई एक चीज़ समझ में भी आती। बट विल स्मिथ का ये मतलब कि, और विल स्मिथ कौन, मतलब जिनके ऊपर इनफिडेलिटी के अपनी वाइफ के साथ आरोप लगते हैं, चीटिंग के, वो मतलब मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जो इनके ऊपर जो र्यूमर्स हैं, इनके ऊपर एलिगेशंस हैं कि ये लॉयल नहीं रहे हैं, और इन्होंने कुछ ऐसी बातें ही की हैं अपने मुंह से कि मतलब कि कुछ पजल्ड वे में, मतलब कुछ एक पजल की तरह कुछ इन्होंने बातें की, तो उससे लगा कि ये लॉयल नहीं रहे। तो अपनी लॉयल्टी मतलब एक्स्ट्रा जाहिर करने के लिए मतलब कि आप ये करोगे, थप्पड़ मार दो कि भाई देखो देखो दुनिया वालों मैं कितना लॉयल हूँ। तो एनीवेज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर बहुत डिटेल में जाएंगे विल स्मिथ का मतलब कि एनालिसिस और उनकी पर्सनालिटी की क्या कैसे, वो बहुत लंबी हो जाएगी। बट आज इसको यहीं पे रोकते हैं और आप अपना व्यू बताओ, चूँकि अमेरिका का क्या व्यू रहता है और क्या है तो वो हमने देख लिया। ऑलरेडी उनको यूक्रेन को लेकर उनका जो स्टैंड फ्लिप फ्लॉप रहा है तो बहुत गाली पड़ रही है, और उसके बाद जो इनको लेट रियलाइजेशन हमेशा हर चीज़ की होती है, तो उसके बारे में भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो आप हमारे व्यू से एग्री करते हो कि नहीं, आपका क्या कहना है इस बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन एज एन इंडियन कमेंट सेक्शन करके बताओ कि आपका क्या व्यू है हॉलीवुड के इस इंसिडेंट के बारे में। एंड आपको लेटेस्ट न्यूज़ इसी चैनल पे मिलेंगे इससे जुड़े हुई, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय हॉलीवुड।